सबको जय मसीह की। फिर से एक बार आपका मसीही प्रेयर के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्वर्गदूतों के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब आप स्वर्गदूत शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आप उन्हें आकाश में बहुत लंबे पंखों वाले विशाल प्राणियों के रूप में कल्पना करते हैं। वे जैसे भी हैं, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक वे आपके करीब हैं। पूरे बाइबल में स्वर्गदूतों को परमेश्वर के संदेशवाहक बताया गया है। स्वर्गदूत हमसे दूर नहीं हैं, वे परमेश्वर और इस दुनिया के बीच सावधानी से खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि स्वर्गीय क्षेत्र शारीरिक क्षेत्र से दूर नहीं है, वे एक दूसरे से एक कदम की दूरी पर हैं। इब्रानियों 1 के वचन 14 के अनुसार स्वर्गदूत सेवा करने वाली आत्माएं होती है। इसका मतलब यह है कि आप हमेशा उनके प्रकट होने की उम्मीद कर सकते हैं। विश्वासी होने के नाते हम स्वर्गदूतों से घिरे हुए होते हैं जो हमारे जीवन में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। हमें उन तरीकों से मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते हैं जिनके बारे में हम हमेशा जागरूक नहीं होते हैं। परमेश्वर की इच्छानुसार वे आपके सपनों में, दर्शनों में या मनुष्य के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। वे हर दिन आपके साथ रहते हैं। आज हम इस वीडियो में उनकी उपस्थिति की पहचान कैसे करें, यह जानेंगे। हम महत्वपूर्ण 6 संकेतों के बारे में जानेंगे जो दर्शाते हैं कि स्वर्गदूत आपके आसपास हैं। स्वर्गदूतों के दर्शन के लिए खुद को सही तरीके से कैसे स्थापित करें, यह भी जानेंगे। और आपके जीवन में उनकी उपस्थिति के पीछे उद्देश्यों को भी इस वीडियो के जरिए सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के आपके जीवन में होने वाली स्वर्गदूतों के गतिविधियों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, सुरक्षित और समर्थित महसूस करना। शांति, सुरक्षा और आराम की भावना जो आप अनुभव करते हैं, यह एक स्पष्ट संकेत है कि स्वर्गदूत आपके आसपास हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई आप पर नजर रख रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है और आपको नुकसान से बचा रहा है। आश्वासन की यह गहरी भावना अक्सर स्वर्गदूतों की उपस्थिति का प्रकटीकरण होती है। भजन संहिता 91 के वचन 11 में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। यह वचन हमें बताता है कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर द्वारा अपने लोगों पर नजर रखने और उनकी रक्षा करने के लिए भेजा जाता है। स्वर्गदूतों द्वारा सुरक्षित महसूस करने का एक उदाहरण शेर की मांद में दानियेल की कहानी में देखा जा सकता है। दानियेल 6 में हम पढ़ते हैं कि कैसे दानियेल परमेश्वर के एक विश्वास योग्य सेवक को उसके विश्वास के लिए सजा के रूप में शेरों की मांद में फेंक दिया गया था। दानियेल खतरे में थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को शेरों के मुंह बंद करने के लिए भेजा, जिससे दानियेल को नुकसान से बचाया जा सके। यह बाइबल का वृत्तांत इस बात की शक्तिशाली याद दिलाता है कि कैसे स्वर्गदूत मुसीबत के समय में विश्वासियों की रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। जब आपको सुरक्षा और समर्थन या सपोर्ट की गहरी भावना महसूस होती है, तो यह संकेत होता है कि स्वर्गदूत आपके जीवन में काम कर रहे हैं, आपको खतरे से बचा रहे हैं और आपकी आत्मिक यात्रा में आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। नंबर 2, चुनौतीपूर्ण समय में शांति की उपस्थिति। जब कोई व्यक्ति परीक्षणों से गुजरता है तो एक इंसान के रूप में स्वाभाविक रूप से बेचैनी महसूस करता है। आप स्थिति से बाहर निकलने की इच्छा और कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब स्वर्गदूत आपके साथ होते हैं तो आप एक अवर्णनीय शांति का अनुभव करते हैं। वे आपके चारों ओर इकट्ठा होते हैं और आपको आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। जब यीशु दुनिया के पापों को उठाने वाले थे, तब उन्होंने शरीर में बेचैनी महसूस की। वे चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे थे। लूका 22 के 42 में उन्होंने कहा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। वे काम पूरा करने के लिए तैयार थे, लेकिन उस रात उन्हें कमजोरी महसूस हुई। लेकिन फिर लूका 22 के वचन 43 में लिखा है कि स्वर्ग से एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और उन्हें मजबूत किया। उन्होंने इस शक्ति के साथ कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। और आज भी हम मसीह के बलिदान को याद करते हैं। आप भी अपने जीवन में ऐसा ही अनुभव कर सकते हैं। आपकी परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, परमेश्वर आपको मजबूत करने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे। वे आपको उस कठिन परिस्थितियों से ऊपर रहने के लिए जरूरी ताकत देंगे। परमेश्वर की उपस्थिति पर अपना विश्वास न खोएं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए
कि वह आपके साथ है, भले ही शैतान ने आपके जीवन पर कितने भी आत्मिक हमले क्यों न किए हों। परमेश्वर आपके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज सकते हैं और उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। नंबर 3, अचानक से मदद करने वाले सहायकों का मिलना। स्वर्गदूतों के गतिविधियों का एक और संकेत अचानक से कोई मदद करने वाले सहायकों का मिलना है, जो तब सहायता करते हैं जब आपको इसकी कम से कम उम्मीद होती है। ये सहायक आपके जीवन में बिल्कुल सही समय पर प्रकट होते हैं, जरूरत के समय समर्थन, ज्ञान या मदद का हाथ बढ़ाते हैं। इन मुलाकातों को मानवीय दयालुता के कार्य के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन ये स्वर्गदूतों के लिए दूसरों के माध्यम से काम करके आपकी सहायता और मार्गदर्शन करने के अवसर भी होते हैं। इब्रानियों 13 के वचन 2 में लिखा है, पहुनाई करने में लापरवाही न बरतें, क्योंकि इसके जरिए कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की मेहमान नवाजी की है। उत्पत्ति के 18 में पढ़ते हैं कि जब अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के मध्य दोपहर की तेज धूप में अपने तंबू के द्वार पर बैठे थे, तब प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। अब्राहम ने आंख ऊपर उठाकर देखा कि उनके सामने 3 पुरुष खड़े हैं। वह उनको देखते ही उनका स्वागत करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़कर आए और भूमि की ओर झुककर उनका अभिवादन किया, और उसने उन्हें आराम करने की विनती की। वह 2 स्वर्गदूतों और स्वयं प्रभु का स्वागत कर रहा था। उनके भोजन के बाद प्रभु ने अब्राहम से किए गए अपने वादे पर मुहर लगा दी। यह पिछले कई वर्षों से अधूरा था। हालांकि इसका यह मतलब नहीं होता कि सभी अजनबी लोग स्वर्गदूत होते हैं, लेकिन जब आप किसी स्वर्गदूत से मिलेंगे तो आप उसे पहचान लेंगे, जैसे अब्राहम ने किया था। नंबर 4, मार्गदर्शन और आंतरिक बुद्धि। स्वर्गदूत अक्सर अंतर ज्ञान, संकेत और आंतरिक प्रेरणाओं के माध्यम से व्यक्तियों से संवाद करते हैं, जो उन्हें सत्य, ज्ञान और स्पष्टता की ओर ले जाते हैं। जब आप खुद को अचानक अंतर्दृष्टि, बुद्धि या किसी स्थिति के बारे में गहरी आंतरिक जानकारी प्राप्त करते हुए पाते हैं, तो यह संकेत होता है कि स्वर्गदूत आपसे बात कर रहे हैं और आपको आपके मार्ग पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। नीति वचन 3 के वचन 5 और 6 ज्ञान और विवेक की तलाश करने के महत्व को स्वीकार करती है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपने सब काम उसी को मानना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यह वचन विश्वासियों को जीवन के सभी पहलुओं, जिसमें निर्णय और दिशाएं शामिल हैं, परमेश्वर की बुद्धि और मार्गदर्शन पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। स्वर्गदूतों से मार्गदर्शन का एक उदाहरण यीशु के सांसारिक पिता यूसुफ के जीवन में देखा जा सकता है। मत्ती 2 के वचन 13 में एक स्वर्गदूत यूसुफ को एक सपने में दिखाई दिया, जिसने उसे हेरोदेस के क्रोध से बचने के लिए मरियम और बालक यीशु को मिस्र देश ले जाने का निर्देश दिया। यूसुफ ने स्वर्गदूत के मार्गदर्शन को सुना और अपने परिवार को नुकसान से बचाया, जिससे स्वर्गदूतों के संदेशों पर ध्यान देने का महत्व प्रदर्शित हुआ। न्यायियों 13 में एक स्वर्गदूत शिमशोन के पिता के सामने प्रकट हुआ और उनके लिए परमेश्वर की योजना की घोषणा की। उसने उनसे कहा कि वे एक शक्तिशाली बच्चे को जन्म देंगे, जो इजरायलियों को उनके शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा। यही दृश्य यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म से पहले दोहराया गया था। जकरयाह मंदिर में अपने याजक के कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। तभी गैब्रियल स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने जकरयाह से यूहन्ना के जन्म और उसके जीवन से संबंधित सभी बातें बताईं। जब इस्राएली मिस्र से बाहर निकले तो स्वर्गदूतों ने उन्हें दिव्य निर्देश दिए थे। निर्गमन 14 में लिखा है कि प्रभु का दूत दिन में बादल के खंभे में और रात में अग्नि के खंभे में उनके आगे चलता था। यहां स्वर्गदूत इस्राएलियों के लिए दिशा के स्रोत के रूप में कार्य करता था। यह एक संकेत है कि स्वर्गदूत आपके कदमों का मार्गदर्शन करते हैं। बाइबल में आपको ऐसे कई सारे उदाहरण मिलेंगे जब आप मार्गदर्शन और आंतरिक बुद्धि के क्षणों का अनुभव करते हैं, जो आपको सकारात्मक परिणामों और विकास की ओर ले जाते हैं। तो यह संकेत होता है कि स्वर्गदूत आपसे संवाद कर रहे हैं और स्वर्गीय क्षेत्र से आपको अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। नंबर 5, शांति और सुकून को महसूस करना। स्वर्गदूत आपके आसपास हैं, इसका सबसे स्पष्ट संकेत शांति और सुकून को महसूस करना है, जिनकी उपस्थिति में आप पर उतरती है। यह आपको तनाव, चिंता
या अनिश्चितता के समय में शांति और आश्वासन देती है। मसीही होने के नाते यह शांति और सुकून परमेश्वर की ओर से एक उपहार है जो अक्सर स्वर्गदूतों की उपस्थिति के माध्यम से दी जाती है। लूका 1 के वचन 26 से 38 में जब स्वर्गदूत गैब्रियल ने मरियम को यह घोषणा करने के लिए दर्शन दिया कि वह गर्भवती होगी और यीशु को जन्म देगी, तो उसने उसे इन शब्दों से बधाई दी, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। स्वर्गदूत के साथ इस मुलाकात ने मरियम को शांति और सुकून से भर दिया और उन्हें अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना पर भरोसा करने में मदद मिली। प्रेरितों के काम 27 के वचन 23 से 25 में जब प्रेरित पौलुस तूफान में फंसे जहाज पर सवार था, तो प्रभु का एक स्वर्गदूत उसके सामने प्रकट हुआ, जिसने उसे आश्वासन दिया कि उसके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना पूरी होगी और उसे और उसके साथी यात्रियों को सुरक्षित रखा जाएगा। इस मुलाकात ने पौलुस को उस भयानक तूफान के बीच शांति और सुकून से भर दिया। नंबर 6, दिव्य हस्तक्षेप। स्वर्गदूतों के गतिविधियों का एक और संकेत दिव्य हस्तक्षेप होता है। जब स्वर्गदूत आपके आसपास होते हैं, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने लगते हैं, अद्भुत चमत्कार होने लगते हैं। आशीषों के बंद दरवाजे आसानी से खुलने लगते हैं। जो चीजें नामुमकिन लगती थीं, वो मुमकिन होने लगती हैं, क्योंकि स्वर्गदूतों के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में दिव्य हस्तक्षेप कर रहे होते हैं। बाइबल हमें प्रेरितों के काम 12 के वचन 7 में पतरस की कहानी बताती है। जब हेरोदेस राजा ने पतरस को जेल में रखा था, तब स्वर्गदूत उस जेल में आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने पतरस को कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले और अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वे पहले और दूसरे पहरे के पास से गुजरे, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा। जब वे शहर के द्वार पर पहुंचे, तो वह अपने आप खुल गया। इस दौरान पतरस को लगा कि वह कोई दर्शन देख रहा है, लेकिन जब उसे होश आया तो उसने पाया कि स्वर्गदूत ने उसे वास्तव में जेल से मुक्त कर दिया है। तब पतरस अपने होश में आया और बोला कि अब मुझे बिना किसी संदेह के पता चल गया है कि प्रभु ने अपना दूत भेजा है और मुझे हेरोदेस के चंगुल से और उन सभी चीजों से बचाया है। असंभव बात संभव होने लगती है जब स्वर्गदूत आपके साथ होते हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि स्वर्गदूत परमेश्वर के संदेशवाहक होते हैं, परमेश्वर नहीं। इसलिए हमें उनसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, यह एक पाप है। हम केवल परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वर्गदूत आपके सेवक नहीं हैं, वे परमेश्वर के सेवक हैं। परमेश्वर ने उन्हें आपकी ओर से आपका जीवन देखकर आगे बढ़ने की अनुमति देते हैं, हालांकि आपके पास उन पर कोई अधिकार नहीं है। बाइबल कहती है कि शैतान भी प्रकाश के दूत का भेष धारण करता है। फिर आप उसे कैसे पहचानेंगे? यदि वह आपके सामने प्रकट होता है तो यह बहुत सरल है। शैतान खुद की आराधना चाहता है, हालांकि परमेश्वर का कोई भी दूत आपको उसकी आराधना करने की अनुमति नहीं देगा। प्रकाशित वाक्य के 22 के वचन 8 और 9 में लिखा है, यूहन्ना ने स्वर्गदूत को देखा और उसके चरणों में झुक गया। स्वर्गदूत ने तुरंत उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने उसे समझाया कि वह भी एक सेवक ही है, इसलिए इसे ध्यान में रखें। स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर के लोगों, अगर आप स्वर्गदूतों के दर्शन के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पाप से दूर रहने की जरूरत है। जब कोई स्वर्गदूत किसी व्यक्ति से मिलने आता है, तो यह परमेश्वर के दर्शन के समान होता है, क्योंकि परमेश्वर ही स्वर्गदूतों को भेजते हैं। लेकिन आपके पाप इस दर्शन से आपको रोकते हैं। अपने हृदय को परमेश्वर के समक्ष समर्पित करना होगा। जब वह आपको शुद्ध करेंगे, तब आप स्वर्गदूतों के दर्शन का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। इज़राइल में बहुत सी युवतियां थीं, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह के जन्म के लिए मरियम को चुना, क्योंकि वह पवित्र थीं और परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त कर चुकी थीं। जब आप अधर्म से दूर रहेंगे और धार्मिकता का जीवन जीने का मन बना लेंगे,
तब आप भी परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह प्राप्त करेंगे। परमेश्वर जानते थे कि पतरस उनकी सेवा के प्रति वफादार थे, इसलिए उसे जेल से बाहर निकालने की जरूरत थी, क्योंकि वह जानते थे कि यदि पतरस वहां रहे तो कई आत्माएं मसीह के सुसमाचार के बारे में नहीं सुन पाएंगी। जकरयाह और इलीशिबा को स्वर्गदूतों के दर्शन के लिए उनकी धार्मिकता योग्य बनाती थी। भले ही वे वृद्ध थे, लेकिन वे परमेश्वर की सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहे। क्या आप परमेश्वर के प्रति प्रतिबद्ध हैं? क्या आप प्रतिदिन धार्मिक जीवन जीने के लिए भूखे और प्यासे हैं? ये वे चीजें हैं जो आपको स्वर्गदूतों के दर्शन के लिए योग्य बनाती हैं। अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करने का प्रयास करें। स्वर्गदूत हमेशा आपके जीवन में कार्य करते हैं, हालांकि इस तक पहुंचने की आपकी एकमात्र कुंजी खुद को अंततः तैयार करना है। प्रार्थना को एक जीवन शैली बनाने का प्रयास करें। आप स्वर्गदूतों को शक्तिहीन बनाते हैं जब आप प्रार्थना नहीं करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि परमेश्वर के प्रति हर बातों में वफादार रहें। आइए हम अपने प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके सामने आता हूं। आपके वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जिन अनगिनत तरीकों से आपने मेरे जीवन में अपने स्वर्गदूतों की उपस्थिति के माध्यम से मुझे अपना प्यार और सुरक्षा दिखाई है, उनके लिए मैं कृतज्ञता और धन्यवाद से भरे दिल के साथ आपके सामने आता हूं। मेरे आसपास स्वर्गदूतों की उपस्थिति को दर्शाने के तरीकों को बताने के लिए धन्यवाद देता हूं। आपने उन्हें मेरे जीवन में विशिष्ट कार्य करने के लिए नियुक्त किया है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप उन्हें मेरे जीवन में काम करने के लिए सशक्त बनाएं। आपकी उपस्थिति में मैं अपने आप को नम्र करता हूं और मैं उन स्वर्गदूतों के लिए आपकी प्रशंसा करता हूं और धन्यवाद देता हूं जिन्हें आपने मेरी निगरानी करने और हर स्थिति में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है। पिता परमेश्वर, आपके अटूट प्रेम और निरंतर देखभाल के लिए धन्यवाद। प्रभु, मैं उन समय के लिए आभारी हूं जब आपके स्वर्गदूत मेरे अकेले और कठिन रास्तों पर चलने वाले मेरे साथी रहे हैं। जब मैं खोया हुआ, डरा हुआ या अनिश्चित महसूस करता हूं, तो आपके स्वर्गदूत मेरा नेतृत्व करने और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए वहां होते हैं, जो मुझे हर नए दिन का सामना करने के लिए आशा, शक्ति और साहस प्रदान करते हैं। पिता परमेश्वर, मुसीबत और संकट के समय में आपके स्वर्गदूतों की सांत्वना देने वाली उपस्थिति के लिए धन्यवाद, जो मुझे याद दिलाती है कि मैं कभी अकेला नहीं हूं। हर परिस्थिति में प्रभु, मैं आपको उन स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद देता हूं जिन्हें आपने मेरी रक्षा करने, मेरा मार्गदर्शन करने और मुझे मजबूत करने के लिए भेजा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप मेरे परमेश्वर और उद्धारकर्ता सदैव बने रहें। आप मेरे राजा हैं, मेरा जीवन आप पर निर्भर करता है। आप ही वह हैं जो सभी चीजें कर सकते हैं। मेरे जीवन में आपका स्थान मैं किसी और को नहीं दूंगा। मेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए धन्यवाद। यह प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन। इस वीडियो को और प्रार्थना को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में प्रभु आपके स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद ऐसा विश्वास से लिखें, और इस प्रार्थना को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इसे अपने मसीही भाई और बहनों तक भी पहुंचाइए, ताकि वो भी आपके जरिए आशीष पा सके। और अगर आप हमारी शक्तिशाली प्रार्थनाओं से आशीषित हुए हैं और आपके जीवन की हर परिस्थिति के लिए प्रोफेटिक प्रार्थनाएं चाहते हैं, तो मसीही प्रेयर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मसीही परिवार से जुड़े और नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि बाइबल के अनुसार अंधेरे की शक्तियों पर कैसे विजय पाए? अंधेरे की शक्तियों पर विजय पाकर परमेश्वर के राज्य के लिए आप सामर्थी कार्य करना चाहते हैं? अगर हां, तो ऊपर दिए हुए वीडियो को जरूर देखें। प्रभु आपको आशीष दे। जल्द मिलते हैं अगली प्रार्थना में। जय मसीह की।